हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। मैं सानवी भारद्वाज आज आप लोग को पढ़ने जा रही हूँ कक्षा 7 का विषय हिंदी, जिसका पाठ 8 है बचपन के दिन। इस पाठ को एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखा है। इस वीडियो में हम इस पाठ के पूरे सारांश को समझेंगे। तो चलिए पाठ की तरफ। एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मेरा जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। उनका जो जन्म था वह रामेश्वरम कस्बे यानी कि कबीले में एक मध्यम वर्गीय मतलब मिडिल क्लास फैमिली जिसको कहते हैं अभी, उस मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में उनका जन्म हुआ था। मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और ना ही वे बहुत धनी व्यक्ति थे। उनके जो पिताजी थे ना जैनुलाब्दीन, उनकी उतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई थी और ना ही वो बहुत अमीर थे। लेकिन इसके बावजूद भी वे बुद्धिमान थे, होशियार थे, तेज थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। और जो उनकी माँ थी ना अशम्मा, उनकी आदर्श जीवन संगनी थी, पत्नी थी। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। उनके जो पुश्तों वाली घर थी पुश्तैनी, उस घर में वो लोग रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर पक्का और बड़ा था। यह जो घर था ना पक्के का था और बड़ा था। बचपन में तो सबके मित्र होते हैं, ठीक वैसे ही एपीजे अब्दुल कलाम जी के भी मित्र थे। वो भी तीन, वो भी पक्के वाले, जिनका नाम रामानंद शास्त्री था, अरविंदन था और शिव प्रकाशन था। कहते हैं कि जब मैं रामेश्वरम की प्राथमिक पाठशाला में 5वीं कक्षा में था, तब एक नए शिक्षक हमारी कक्षा में आए। जब वो रामेश्वरम में रहते थे, उसकी प्राथमिक पाठशाला में जब वो 5वीं क्लास में थे, तब उनके क्लास में एक नए शिक्षक आए थे। उस वक्त ये टोपी पहना करते थे, जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक था। अब मुसलमान लोग एक उजली कलर का, सफेद कलर का एक टोपी पहनते हैं, जो उनके मुसलमान होने का बताता है, प्रतीक होता है। ठीक वैसे ही ये भी पहना करते थे। और ये कक्षा में हमेशा आगे की पंक्ति में जनों पहले रामानंद के साथ बैठा करते थे। उनका जो बेंचमेट था, कहते हैं उनके जो बेंच पे बैठता था साथ में, वह जनों पहने रामानंद था। उसका नाम क्या था? रामानंद। अब वो जो नए शिक्षक आए ना, उन्होंने एक हिंदू लड़के को और एक मुसलमान लड़के को एक साथ बैठा देखकर उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी को पीछे जाने के लिए कह दिया कि तुम पीछे चले जाओ। रामानंद भी मुझे पीछे की पंक्ति में बैठे जाते देख काफी उदास हो गया, क्योंकि उनका मित्र था तो वो भी उदास हो गया था। पाठशाला की फिर छुट्टी हो गई और सब लोग क्या किए, घर चले गए। घर आने के बाद सारी घटना अपने घर वालों को बताई सबने। यह सुनकर रामानंद के जो पिताजी थे लक्ष्मण शास्त्री जी, वे जो थे ना, वे रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी थे। ये सब सुनने के बाद उन्होंने वे शिक्षक महोदय को बुलाए। जिन शिक्षक ने किया था उस शिक्षक को बुलाया और कहा कि उन्हें निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस प्रकार की सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। उस शिक्षक को बुलाकर उन्होंने कहा कि अभी ये बच्चे हैं, छोटे हैं, अब इन बच्चों के दिमाग में इस प्रकार का सामाजिक असमानता, या हिंदू है या मुस्लिम है, इन सभी चीजों का विष नहीं घोलना चाहिए। शिक्षक महोदय ने अपने किए व्यवहार पर न केवल दुख व्यक्त किया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रुख एवं धर्मनिरपेक्षता में उनके विश्वास से शिक्षक में अंततः बदलाव आ गया। कह रहे हैं कि शिक्षक महोदय ने इस चीज के लिए जैसा व्यवहार किया था, उन्होंने इस व्यवहार के लिए उन्होंने न केवल सिर्फ दुख व्यक्त किया, सिर्फ दुख ही नहीं व्यक्त किया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री जी ने जो कड़े शब्द बोले थे उनके लिए धर्मनिरपेक्षता पे, उसमें उनका विश्वास हो गया और उस शिक्षक में बदलाव आ गया। वे कहते हैं कि प्राथमिक पाठशाला में मेरे विज्ञान शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर कट्टर ब्राह्मण थे। उनके जो विज्ञान शिक्षक थे, उनका क्या नाम था? शिव सुब्रमण्यम अय्यर कट्टर, और वे क्या थे? ब्राह्मण थे। लेकिन वे कुछ कुछ रूढ़िवाद के खिलाफ हो चले थे, कुछ कुछ विचारधाराओं के खिलाफ हो चले थे। वो बताते हैं कि अय्यर जी जो थे ना, उनके साथ काफी समय बिताते थे और कहा करते थे कि कलाम, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम जब बड़े शहरी लोगों के बीच बैठो ना, तो एक उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाओ। अब बताते हैं कि एक दिन उन्होंने मुझे खाने पर अपने घर बुलाया। अय्यर जी ने एपीजे अब्दुल कलाम जी को खाने पर अपने घर बुलाया। अय्यर जी की पत्नी इस बात से बहुत ही परेशान हो गई थी कि उनकी रसोई में एक मुसलमान को भोजन पर आमंत्रित किया गया है। वे तो ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी इस बात से परेशान हो गई थी। उन्होंने अपने रसोई घर के अंदर मुझे खाना खिलाने से साफ इनकार कर दिया। वो मना कर दिया उन्होंने कि मैं इस मुसलमान लड़के को अपने रसोई घर में खाना नहीं खिलाऊंगी। अय्यर जी ने मुझे फिर अगले सप्ताह रात के खाने को आने को कहा। फिर
मेरी हिचकिचाहट को देखते हुए अय्यर जी कहते हैं कि इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। एक बार जब तुम व्यवस्था बदल डालने का फैसला कर लेते हो तो ऐसे ही समस्या सामने आने ही लगती है। फिर अगले सप्ताह जब मैं उनके घर रात्रि भोजन पर मैं अगले सप्ताह जब उनके घर गया तो उनकी पत्नी ही खुद मुझे रसोई घर में ले गई और स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा। 15 साल की उम्र में मेरा दाखिला रामेश्वरम के जिला मुख्यालय रामनाथपुरम स्थित स्वटर्स हाई स्कूल में हुआ। उनकी उम्र 15 साल की थी जब उनका दाखिला रामेश्वरम के जिला मुख्यालय रामनाथपुरम में स्थित जो था ना स्वटर्स हाई स्कूल उसमें हो गया। वो कहते हैं कि मेरे एक शिक्षक अयादुल सोलेमन बहुत ही स्नेही व खुले दिमाग वाले व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे और खुले विचार के व्यक्ति थे। वे सदैव छात्रों का उत्साह बढ़ाते रहते थे और रामनाथपुरम में रहते हुए अयादुल सोलेमन से मेरा संबंध काफी जो था ना अच्छा हो गया था, प्रगाढ़ हो गया था। वे कहा करते थे कि जीवन में सफल होने के लिए और परिणाम को प्राप्त करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख बातों का ध्यान रखना होगा। सुलेमान साहब कहते थे कि 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए हमें। वह कौन कौन सी है? तो पहली है इच्छा, दूसरी आस्था और उम्मीदें। इन सब चीजों को समझना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, अपने परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ पहले उसके लिए मुझे तीव्र कामना करनी पड़ेगी, एकदम अच्छे से कोशिश करनी पड़ेगी, फिर निश्चित रूप से मैं उसे पा सकूंगा। वे सभी छात्रों को उनके भीतर छिपी शक्ति एवं योग्यता का अभ्यास कराते थे कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है, तुम अगर कोशिश करोगे तो तुम्हारा हो सकता है। वे कहा करते थे कि निष्ठा एवं विश्वास से तुम अपनी नियति को बदल सकते हो। यह जो पाठ 8 था ना बचपन के दिन, इस पाठ को मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया है। आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया हो, और समझने में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।